अम्मी जान, मेरी जान, यहाँ आए बैठे। शुक्रिया, तुम मुझे बैठने की दावत दे रही हो। हाँ। देखो क्या लाई हूँ मैं। ये क्या है? क्या लगता है? हाँ, खोल के देखो, जरूर पसंद आएगा। जरूर पसंद आएगा। हाँ जरूर, बहुत पसंद आएगा, बहुत बहुत पसंद आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, है ना? अम्मी, पसंद आया? अम्मी सिर्फ पसंद नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। देखा? अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, अब इसे पहन कर देख लो तुम अच्छी तरह। अगर नाप में कोई मसला होगा ना तो ठीक करवा देंगे हम उसे। बिल्कुल मेरे नाप का है। चलो फिर ट्राई कर लो इसे। देखें भाई, अपने कोट को इस तरह से हैंग करना चाहिए, इस तरह से, हाँ, ताकि क्रीज खराब ना हो। इतनी भी ज्यादा मत पिए चाहे, शुगर है आपको। शुक्रिया, खाला, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? ठीक हूँ बेटा। निमत बताओ कैसी लग रही हूँ अरे मैं? वाह, वैसे आपा तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत जबरदस्त लग रही हो। और टाई क्यों नहीं लगाई तुमने अभी तक? ऐसे ही सही है। गर्मी देखी है तुमने? मोटी तो नहीं लग रही ना मैं? सच बताना। मुझे तो आज कोई सेलिब्रिटी लग रही हो तुम। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है। नाज, क्या तुम तैयार हो मेरी जान? तैयार हो रही हूँ अम्मी। दुल्हन जब तक तैयार नहीं हो जाती हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल। घबरा क्यों रही हो? नफ्स चेक करो मेरी। ओह, तुम्हारा बुखार तो 106 बता रहा है। हाय नाज, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। वाकई ऐसा लग रहा है कि सच में तुम्हारी शादी हो रही है। चिचे कापा, आप भी ना। क्या उफ उफ, माशाल्लाह हसीन लग रही आपने तलत भाई को कॉल की? वो लोग तैयार हैं, आ रहे हैं क्या नहीं? चले पूछे उनसे। हाँ की थी, दोबारा कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कहाँ पहुँचे। क्या लिपस्टिक थोड़ी तेज कर लूं? हाँ लेकिन बहुत हल्की सी। हाँ थोड़ा और तेज कर सकती हूँ। हाँ कहो चीची। कहाँ हो तलत, कहाँ पहुँचे? बैंड बाजे वालों को ढूंढ रहे थे, आ रहे हैं। तो क्या वो लोग मिल गए? हाँ मिल गए। तैयार हैं वो लोग? तैयार हो गए तुम लोग? और नहीं तो क्या, हम लोग तो पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, हम रास्ते में हैं, आ रहे हैं। दुल्हे मियाँ, खुश तो हो ना तुम? बस भाई, मैं चाहता हूँ कि ये मरहला महफूज तरीके से गुजर जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मजा तो तब आएगा जब आयनर साहिबा शादी के बाद नवासे की फरमाइश करती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये वक्त इस मजाक का बिल्कुल भी नहीं है, खुदा को माने तलत भाई। मैंने मजाक कब किया? ओह साथियों, अभी तो मेहमान आए भी नहीं है। मेजबान को जल्दी आना चाहिए साले, हम इंतजार कर लेंगे। ठीक है, इंतजार करते हैं। आ जाओ, इस तरफ चलते हैं। आ जाओ भाई, शुरू हो जाओ। यहाँ आ जाए, इस तरफ आ जाए, बजाओ। अब हमें क्या करना होगा भाई? क्या मतलब क्या करना होगा? वो लोग लड़की को नीचे लेकर आएंगे और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ओह, बैंड बाजे वाले आ गए हैं आपा। जैसा तुम चाह रही थी सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हाँ, हमारी दुल्हन कहाँ है? बस बाहर आने वाली है। हाँ माशाल्लाह, खूबसूरती देखी। आए आए, मेरी जान बहुत हसीन लग रही हो। यहाँ अम्मी, काश अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हें देख के खुश होते। मेरी बात सुनो नाज, रोना हरगिज नहीं है, वरना दोबारा मेकअप नहीं करूंगी मैं तुम्हारा, बता रही हूँ।
ये औरत तो हमें ठीक से रोने भी नहीं दे रही। पता नहीं किस किस चीज पे पाबंदी लगाएगी औरत अब। बस ठीक है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, भांजी तुम जान का टुकड़ा लग रही हो, किसी परिस्तान की शहजादी। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे अंकल। चलो आ जाओ फिर चलते हैं। चलो फिर मैं चलते तुम्हें हैं। नीचे ले चलता हूँ। ध्यान से। आ जाओ। भाई मुझे लगता है कि ये लोग ठीक से नहीं बजा रहे। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? ऐसा नहीं है, बड़े बेसब्र हो रहे, अभी आ जाएंगे, देख लेना। और हम दुल्हन को लेकर रवाना हो जाएंगे। हाँ, वो देखो आ गए। बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो अब हम सब लोग मिलकर डांस करते हैं। बस ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, चलो। अब यहाँ पर हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं, वो हमारे साथ शादी हॉल तक चलेंगे। चले जिन्हें आ मेरे जाएं साथ कार में प्लीज, चलना बस है, में वो आ बैठें। जाएं। बस यही आगे खड़ी है, चले आ जाएं। हजरात, तारिक कुशोगलू अब ये काम नहीं संभाल सकता, ये वाज़ेह है। तो अब इस सब की जिम्मेदारी मेरी है। यूं समझ ले कि आप लोगों का नया कैप्टन हूं मैं बस एक ही बात पूछूंगा, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आ जाएं? आए तशरीफ रखें। लेवेंट, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? क्या कुछ हुआ है? ये क्या है? कागजात। मैंने आपकी जमीन वापस खरीद ली है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ समझी नहीं मैं। कैसे? बस खरीद ली। नहीं, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। लेकिन ये आपके लिए, अब जबकि ये जमीन खरीद ली है तो आपको कबूल करनी ही पड़ेगी हैनर साहिबा। क्या सच में? नाज को इस बारे में मत बताइएगा, ठीक है? यहाँ आओ।
शुक्रिया। अरे दामाद साहब, आपा, इस तरह खुशी के मौके पर तुम लोग नहीं रो सकते। चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। हाँ ठीक है, आइए आइए निमित। चलो मैं आती हूँ। आप लोगों को ये बताना था कि तारिक का दौर अब गुजर चुका है, अब सब कुछ बदल चुका है। खैरियत तो है? बताएं क्या तब्दीली आई है? मैं बताता हूं क्या तब्दीली आई है। मेरा भाई अब उन लोगों पे भरोसा करता है जो खानदान के नहीं। उनकी नजरों में अब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रही और बहुत जल्द वो हमें सड़क पर ले आएंगे। और जब ऐसा होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी और इस बात को तूल देने का फायदा नहीं। अब आप बताएं, आप मेरे भाई के खिलाफ मेरे साथ हैं या नहीं? कौन देगा साथ? मैं आपके साथ हूं आदम। मैं भी आपके साथ हूं आदम। मैं भी आपके साथ हूं। दो माशाल्लाह। माफी चाहती हूँ। देखो, हम एक बार फिर मियाँ बीवी बन गए। लेकिन बस दिखावे के लिए। दिखावा ही सही, लेकिन बेहतर होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस बार तो मैरिज रजिस्ट्रार भी मौजूद है। क्या बेवकूफ़ी है। वैसे तो दूसरी दफा शादी कर रही, लेकिन हकीकत में नहीं की। तुम्हें ही सोच के बुरा लग रहा है? नहीं, बस ठीक है। मैं शादी का जोड़ा पहनकर घूम तो रही हूँ, लेकिन ये असली में तो शादी नहीं है ना। हाँ ऐसा ही है, कुछ भी हकीकी नहीं है। बदकिस्मती से। क्या तुम इसे सच में बदलना चाहती हो? इस डबल ड्यूटी को अंजाम पर ले आते हैं। ठीक है मेरी जान, चलो आ जाओ। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मौजूद जोड़े ने ये साबित कर दिया है कि ये जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। मैं हमारे काबिल कदर मेहमानों और हुकूमत वक्त की तरफ से दिए गए इख्तियारात की बिना पर शादी का मुआहदा यानी निकाह मुकम्मल कर रही हूँ। तो बताइए ना सरीजा, क्या लवेंद गुनेश को सुख में और दुख में, बीमारी में और खुशहाली में अपना शरीक हयात कबूल करती हैं? जी, कबूल है। तो अब आप बताइए लवेंद गुनेश, क्या ना सरीजा को खुशी और गम में, बीमारी और खुशहाली में अपनी शरीक हयात के तौर पर कबूल करते हैं? जी, कबूल है।
क्या आप दोनों इस बात की गवाही देते हैं? जी हाँ। अब मैं हुकूमत की तरफ से दिए गए इख्तियारात की बिना पर आप दोनों को मियाँ बीवी करार देती हूँ। नाज, पाँव पे मारो ना दामाद के। हाँ क्या वाकई? हाँ वाकई। ये लीजिए। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? क्या तुम अभी मुझे ये सब नहीं कहोगे कि मैं ये संभाल लूंगा ताकि मैं पुरसुकून हो जाऊं? बोलो। पुरसुकून हो जाओ नाज, मैं सब संभाल लूंगा नाज। चलो अब यहाँ से, चलो जल्दी आ जाओ। भाई क्या कर रहे हो? जल्दी से कुछ म्यूजिक व्यूजिक लगाओ, जल्दी करो। भाई मैं डांस म्यूजिक ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करें। भाई डांस म्यूजिक वगैरह छोड़ो, कुछ भी प्ले करो, जल्दी करो। भाई ये क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है। तलत, तलत, लोगों को डांस करने का कहो जल्दी। लोग खड़े क्यों हो? डांस करो। आ जाओ ना तुम। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, तुम दोनों तो पहले से शादीशुदा नहीं थे? हाँ, पहले शादी हो चुकी है इनकी, लेकिन इन्होंने दोबारा शादी मेरी वजह से की है। पहले छुप के शादी की, अब मेरी खुशी की खातिर करे। ओह अच्छा। हाँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम नाज की लंदन वाली दोस्त हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं नाज की लंदन वाली दोस्त हूँ। हाँ देखो, पहचान लिया मैंने। आई अम्मी, ज़ैनब अचानक से लंदन से आ गई और उसने मुझे सरप्राइज दिया, इसीलिए मैं हैरान हो गई हूँ। है ना मेरी जान? शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। हाँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। चलो कहीं बैठते हैं ना, कब तक इस तरह खड़े रहेंगे हम? चलो, चलो आ चलो। जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। चिचिक, हम मारे गए, सच में मारे गए। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, तुम अपने बारे में सोचो तलत। मैं तो इस शादी में मेहमान बन के आई हूँ, तुम मारे गए। मैं अपने हिस्से का खाना खाऊंगी, सोना दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी तलत। मैंने पहचान लिया उस लड़की को। वो लड़की नाज की लंदन वाली दोस्त है। चिचिक जरा आना तो, चलकर सलाम दुआ करके आते हैं। वो लंदन से आई है। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ तलत। खुदा हाफिज। आग से खेल रहे हो तुम तूफान, और ये आग किसको झुल जाएगी कुछ मालूम नहीं। ऐसा ही है, और आपने तो खुद ही कह दिया कि न जाने ये आग किसको जलाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हर किसी से इतनी सख्ती से बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा आदम? ये बगावत है। हर कोई वफादार नहीं हो सकता हमारा। कोई तारिक भाई को भी जाकर बता सकता है। वैसे भी तो उन्हें पता चल ही जाएगा, और क्या फर्क पड़ता वो किससे सुने। और जो लोग उनके साथ हैं वो पहले ही मेरे खिलाफ हैं। अम्मी ने कहा कि वो शादी को नहीं मानती, तो उनका दिल रखने के लिए हम दोबारा शादी कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तुम दोनों मेरी बात सुनो। यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम लोग मुझे शुरू से सब बताओ। सुना तुम लोगों ने? हाँ। ये यास कौन है और नाज कौन है? मैं हूँ। दोनों नाम मेरे ही हैं। बस ठीक है। उफ, ज़ैनब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं तुम्हें एक एक करके सब बताती हूँ। जब मैं पैदा हुई तो मेरे मरहूम बाबा ने कहा कि इसका नाम याज होना चाहिए, लेकिन मेरी अम्मी बज़िद थी कि इसका नाम नाज होना चाहिए। तो दोनों नाम मेरे ही हो गए, याज और नाज। मेरी तरफ देखना जरा।
क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रही हूँ जो तुम मुझे अपनी तरफ से कहानियां सुनाई जा रही हो? नाज अरीजा? हाँ कह रही हूँ, मेरा ही नाम है ये, मेरा ही नाम है, ये भी मेरा नाम है। लेवेन, तुम खामोश क्यों, कुछ कहती क्यों नहीं? मेरी जान, अब मैं क्या कहूँ, तुमने सब कुछ अच्छे तरीके से बता तो दिया, अब मेरे बताने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं। हाँ तो ख़वातीनो हजरात, दिल थाम के बैठिए, अब आपके सामने दूल्हा और दुल्हन डांस करने के लिए आएंगे। अब ये कहाँ से आ गया? ये सही वक्त नहीं है, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ, वो डांस के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नया जोड़ा हो ना तुम दोनों। चलो चलो, शाबाश, जरूरी है ये बहुत। तुम हमारा यही इंतजार करना, हम डांस करके वापस आएंगे, फिर तुम्हें सब समझाते हैं, ठीक है? डांस करके आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। स्माइल करो मेरी जान। तलत भाई, आप जरा इस पर नजर रखना। तसल्ली रखो। हेलो ज़ैनब, कैसी हो तुम? खेल खत्म हो गया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। पहले ये दिन खत्म हो जाए, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे। अब सोचने को क्या बच गया है? सादुल्ला सर को क्या जवाब देंगे, और मेरी अम्मी, उनसे क्या कहेंगे, जरा सोचो। नाज प्लीज, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे सोचने दोगी? चुप रहो थोड़ी देर। ज़ैनब कहाँ है? वहीं जहां हमने उसे छोड़ा था। मुझे घुमाओ। क्या? मुझे घुमाओ, मुझे उसे देखना है, घुमाओ मुझे, चलो। तलत भाई और चचे कापा भी उसके साथ है। मैंने कहा था। चलो मैं चलती हूँ, इन्हें मेरी तरफ से खुदाफिज कह देना। ओह, ऐसे कैसे? क्या मतलब है? लिवेंट की दोस्त मतलब हमारी भी दोस्त, तुम्हें ऐसे कैसे जाने देंगे? क्यों चिचिक? तलत मेरी दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इसमें मत घसीटो प्लीज। चिचिक, पेस्ट्री खा लो, तुम्हारा शुगर लेवल फिर से गिर गया। ये सब क्या है? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? हटे मेरे रास्ते से। लड़की मेरी बात सुनो और चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ तो अच्छा है। पहले तो जोर जोर से तालियां बजा रही थी यहाँ, और अब अजीब बर्ताव कर रही हूँ। आखिर है क्या ये सब? अब बिल्कुल चुपचाप बैठी रहना। हा? वो लोग डांस करके आ जाए, फिर तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, समझ गई? ये समझाऊं? तारिक, कोई मसला है क्या? जो रिकॉर्डिंग डिवाइस मेरे कमरे में रखी थी वो तूफान ने रखी थी। हरगिज नहीं। अच्छा, तूफान ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मुझे यकीन है। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में था उस दिन रखी गई ताकि वो उन तमाम बातों को सुन सके जो मैं अपने आदमियों से करता हूँ। मेरी जान, तूफान ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वो आपका भाई है। भाई? हाँ, यकीन है तुम्हें? मैं बताता हूँ क्या तब्दीली आई है। मेरा भाई अब उन लोगों पे भरोसा करता है जो खानदान के नहीं। उनकी नजरों में अब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रही, और बहुत जल्द वो हमें सड़क पर ले आएंगे, और जब ऐसा होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, और इस बात को तूल देने का फायदा नहीं। अब आप बताएं, आप मेरे भाई के खिलाफ मेरे साथ हैं या नहीं? यकीन नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे? देखा, इसे तुम मेरा भाई कह रही हो? हाँ, देखो, तूफान हमारा दिवालिया निकाल देगा, नहर बर्बाद कर देगा। जितनी मुश्किल से हमने ये खूबसूरत जिंदगी बनाई है उसे तबाह कर देगा। तूफान को मुझ पर छोड़ दे, मैं उसे संभाल लूंगी। वो भरोसा करता है मुझ पर, वो अपना हर कदम मुझे बताकर उठाएगा, फिक्र न करे। खुश आमदीद, कहाँ थे तुम दोनों? बहुत शुक्रिया, किसी जरूरी काम से गया था। कैसा काम? अब क्या इसका भी हिसाब दूं मैं भाई? हिसाब नहीं मांग रहा, कहाँ थे तुम? तारिक, आपको इससे क्या मतलब? बिला वजह हमारे काम में टांग ना अड़ाएं और ना ही मुश्किल खड़ी करें। तुम्हारा भाइयों, तमीज से बात करो मुझसे। नहीं करनी तो दफा हो जाओ। तो क्यों आए हो मेरे पास? क्यों बता रहे हो मुझे? मेरा दिया हुआ खाना खाते और मेरे खिलाफ जाओगे तुम? मेरी 2 रोटी आपको बहुत तकलीफ देती है भाई। बात सुनो, ये खाना तुम्हारे लिए ज्यादा है, हजम नहीं कर पाओगे, इसलिए कोशिश भी मत करना। तूफान, तूफान रुको, मेरी बात सुनो। तूफान रुक जाओ। तो भाई आपने सब सुन लिया? काश ये सब ना सुना होता तो इतना गुस्सा ना आता मुझे। तूफान रुको। भाभी, बस अब सब खत्म। अब मैं सबको बताऊंगा कि आखिर तूफान चीज क्या है। कैसी बातें कर रहे हो? भूल गए हम एक फैमिली है? भाइयों में तो इस किस्म की नोकझोंक चलती रहती है, और अगर तुम
अपने भाई की जिंदगी से इस तरह चले गए तो तुमने सोचा है बिल्कुल अकेले रह जाएंगे वो तूफान? भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? उनकी नजरों में मेरी कोई औकात नहीं है, वो खुद तो डूबेंगे और साथ मुझे भी ले डूबेंगे। जब से ज़ैनब आई है आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप कुछ जानती भी हैं? ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर मैं हूँ यहाँ, इस घर में हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। सुन रहे हो तुम? ज़ैनब कुछ दिन में चली जाएगी। वो नहीं जाएगी, उसे निकाल दिया गया है, तभी तो वो यहाँ पर है। ये तुम क्या कह रहे हो? उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है और मैं भी इस पागलखाने से जा रहा हूँ। मेहमत, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं आपा, ये बताएं अंकल ने क्या दिया? तुम्हें तो इसी बात की फिक्र है कि किसने क्या दिया और किसने क्या नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ छुपकर क्यों बैठे हो? क्या देख रहे हो? आपा मैं यहाँ पर किसी से नहीं छुप रहा, बस इस तरह के सिचुएशन में थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। बस नाज को ऐसे देखकर दिल दुख रहा है मेरा। क्या वाकई? अरे मेरे मासूम भाई, जज्बाती हो गए तुम। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, हम बहन भाई दोनों साथ में डांस करेंगे आज, सबको हैरान कर देंगे। अरे आपा आप देख तो रही हैं कि कितना रश हो रहा है और मैं इतने रश में डांस नहीं कर सकता बिल्कुल भी। कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हारी भांजी की शादी है, चलो आ जाओ। चलो चलो। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तो हम सब मिलकर डांस करेंगे। चलो सब मिलकर ऐसे नहीं हो सकता। चलो कोई बहाना नहीं, क्या जरूरत? चलो ना, चलो शाबाश। यहाँ आ जाओ दुल्हन, बस अब शुरू करते हैं। बस इसी की कमी बाकी थी। अब शुरू मत हो जाना। आई नहीं, मुझसे ये फजूलियात मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकती। सॉरी, मैं जा रही हूँ। अरे रुको, एक मिनट रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? लल्ला लल्ला। हाँ, आपको भी दावत में बुलाया है क्या? क्या मतलब कि आपको भी दावत में बुलाया है? ये नाज के मामू हैं, हमारे घर की शादी है ये तो। अच्छा मामू है। हाँ ना। एक बात तो बताओ, क्या तुम भी पुलिस में हो? नहीं। क्या पुलिस? क्या? एक मिनट, क्या मतलब पुलिस? कौन है पुलिस? और कौन हो सकता है पुलिस में? तुम्हारी दोस्त नाज, वो है पुलिस में। उसके चीफ सादुल्ला ने कहा है कि किसी खुफिया पुलिस डिपार्टमेंट से है वो, और इसके अलावा टॉप भी कर चुकी है मेरी बेटी। तुम भी उसके साथ हो क्या? नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ। वैसे मैंने इस तरह की तकरीब पहले कभी नहीं देखी, बहुत ही जबरदस्त। ये सब तो बस जल्दी जल्दी में कर दिया जो हमसे हो सका। अच्छा। तुम मेरे जज्बात के साथ कैसे खेल सकती हो? मेरे पास भी दिल है। हाय नूर, मैं क्या लगता हूँ? एक खिलौना। क्या कर रहे हो? यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ शादी हो रही है। का मजाक उड़ाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुकून हो जाए। जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो तुम्हारा आना जरूरी होता है क्या? अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ज़ैनब चली गई। ज़ैनब नहीं है यहाँ। क्या मतलब है ज़ैनब चली गई यहाँ से? ऐसे कैसे जा सकती है? मुझे क्या पता, बस बहुत सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कब से शोर मचा रहे हो? सुनते ही नहीं हो मेरी बात। अब बोल के दिखाओ। बेचारे को कैसे मारा? क्या किया? ये क्या कर दिया? हटे यहाँ से। ये क्या है? ज़ैनब का सूटकेस है। मुझसे पूछे बगैर? तारिक, इस घर में हर कोई तुमसे छुप के कुछ ना कुछ कर रहा है। कौन खड़ा है तुम्हारे साथ? तुमने मेरी बेटी का सामान मुझसे पूछे बगैर पैक कर दिया नया। हाँ तारिक, मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी बेटी का सूटकेस पैक किया। जानते हो क्यों? क्योंकि इस घर में कुछ भी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। रख दो इस सूटकेस को। मैं नहीं रखूंगी तारिक, बिल्कुल नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इस घर में तुम्हारे पीछे क्या क्या हरकतें कर रहे हैं सब लोग। सुन लिया ना आपने? ज़ैनब अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगी तारिक, एक मिनट के लिए भी नहीं। ज़ैनब तो अब लंदन भी वापस नहीं जा सकती। जानते हैं क्यों? तुमने ऐसा क्यों सोचा? तूफान ने बताया मुझे। ज़ैनब को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है तारिक। हमें तो इस घर में रहते हुए कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तो हर कोई हमसे झूठ बोल रहा है। बाबा। खुशामदीद ज़ैनब मेरी जान, आ जाओ। बाबा, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। ज़ैनब, तुम्हें जो भी बात करनी है यहाँ हम सबके सामने करो। हम सब तुम्हारे झूठों से बहुत थक चुके हैं। ये क्या कह रही हैं आप नहर? अल्लाह अल्लाह, ये मेरा सूटकेस है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है बाबा? बाबा,
मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या बात चल रही थी और क्या नहीं चल रही थी, लेकिन आपको अभी के अभी मेरी बात सुननी होगी। अब क्या सुनना बाकी रह गया है? अब और क्या सुनाना है तुम्हें? जिस दिन से तुम इस घर में वापस आई हो, तुमने हम सबका सुकून बर्बाद करके रख दिया है। अब तुम बच्ची नहीं हो कि तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डाले हम। बड़ी हो जाओ ज़ैनब, बहुत हो गया। 1 मिनट नहर, 1 मिनट। तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती, समझी तुम? हम मजीद तुम्हारे झूठ इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुप कर जाएं, बस कर जाएं। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो सुने। तुम्हें अब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ज़ैनब, आपके इर्द गिर्द झूठ ही झूठ है, मगर आपके सामने जो हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मेरा कोई कसूर नहीं है, आपका जो दिल चाहे करे। क्या कर दिया मैंने? भाई, कहाँ हैं आप? मुझे अभी फौरी तौर पर मिलना है। आय हाय, ओह बच्चों, आज बहुत ज्यादा थक गए ना हम। मैं तो थकन से मरे जा रहा हूँ। सब खत्म हो गया ना? अब तो ये ड्रामा जारी नहीं रखना पड़ेगा। चिचिक, हाँ, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। क्या हो गया? तुम लोग बात को क्यों बढ़ा रहे हो? कल चीफ के पास जाके सारी तफसीलात बता देंगे। उन्हें बताएंगे कि हम अपने मकसद में नाकाम हो गए हैं और इस ऑपरेशन में हमसे गलती होगी जिससे हम मारे भी जा सकते हैं। चिचिक, अब बस करो। आमिर, मैं सच कह रही हूँ, इसलिए चुप रहने को कह रहे हो? चिचिक आपा खामोश हो जाए। तलत भाई, हाँ, आप ये वाला घर खाली कर देंगे ना? और नास का ऑफिस भी? तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। एक बात कहूं, वैसे चीफ को इस बारे में बताना मत, वरना वो आपको मार डालेंगे। ये काम मैं अपने तरीके से खुद करूंगा। ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे। ये सब करने से क्या होगा? हम कल जाकर आराम से बात कर लेंगे उनसे। नहीं तलत भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मैं जाकर खुद कर लूंगा। ज़ैनब को कॉल करनी चाहिए। ज़ैनब को क्यों फोन कर रही हो? बताओ जरा। अगर उससे बात हो भी गई तो क्या होगा? बताओ मुझे। पता नहीं बिलावजा क्यों फोन कर रही हो उसे। कहाँ जा रहे हो? मेरा दम घुट रहा है इस दूल्हे के लिबास में। मैं जा रहा हूँ कपड़े बदलने के लिए। तुम्हें इससे भी परेशानी है क्या? या अल्लाह, कैसे समझाएं इन औरतों को। नाज, तुम्हारा यूं हिम्मत ना हारना और उम्मीद बरकरार रखना कमाल है। ये देखो, ताली भी बजा रही हूँ, देखो। कहाँ नाज? शादी का जोड़ा पहना हुआ है, चेंज करके आती हूँ ताकि सुकून मिले मुझे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम इनके जरिए ऑपरेशन में कामयाब जरूर होंगे। चिचिक, हाँ, जाओ तुम भी जाकर चेंज कर लो। तुम्हारे ये कपड़े मेरी आंखों को बहुत चुभ रहे हैं।